पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव 350 वर्ष पुरानी परंपरा अनुसार भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर प्रभु श्रीनाथ जी, विट्ठल नाथ जी और लालन को 56 भोग लगाया गया। खास बात ये रही कि अन्नकूट के बाद ये भोग श्री जी सन्मुख से आदिवासी समाज के लोग लूट कर ले गए। हर साल दीपावली के दूसरे दिन आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग मंदिर पहुंचते हैं। श्रीनाथ जी के सामने 300 क्विंटल चावल का भोग सजाया गया, जिसे लूटकर आदिवासी अपने घर ले गए। उनकी मान्यता है कि इस चावल को घर में रखने से सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। रात करीब 10 बजे परंपरा निभाई गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु और दर्शनार्थी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। डूंगरपुर में औदित्य सेवक समाज की ओर से दीपावली के दूसरे दिन नया महादेव मंदिर परिसर में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज की पुरानी परंपरा को पुनः जीवित करना था। समाज अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि पहले हर वर्ष नववर्ष के अवसर पर सभी समाज जन एकत्र होते थे, लेकिन ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। इसे दोबारा शुरू कर समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया और समाज में चल रहे छोटे मोटे विवादों को स्नेहपूर्वक सुलझाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे, जिनमें पदाधिकारी, महिला मंडल और युवा वर्ग भी शामिल रहे। डूंगरपुर जिले के छापी गांव में दीपावली के दूसरे दिन आयोजित हुई 300 साल पुरानी गाय दौड़ प्रतियोगिता ने परंपरा की यादें ताजा कर दी। ग्राम पंचायत केदारेश्वर महादेव मंदिर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 40 गांव से आई 300 से अधिक गायों ने भाग लिया। इस बार हरे रंग की गाय विजेता रही, जिसे समृद्धि और हरियाली का शुभ संकेत माना गया। ग्रामीण मानते हैं कि इस विजेता गाय के रंग से वर्ष का पूर्वानुमान लगाया जाता है। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों, गौपालकों और युवाओं ने भाग लिया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि परंपरा महाभारत काल से चली आ रही, जब पांडव इस क्षेत्र में ठहरे थे। गाय की दौड़ भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की संयुक्त आराधना का प्रतीक मानी जाती है। टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र में अपहरण और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार 10 से 12 लोगों ने युवक मुकेश उर्फ शिवराज पर हमला कर उसे जबरन कार में बिठाकर अभयपुरा गांव ले गए। वहां खंबे से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और नकदी भी छीनी गई। सूचना मिलने पर बरौनी और निवाई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पीड़ित को छुड़ाया। पीड़ित की रिपोर्ट पर निवाई थाना पुलिस ने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र के छापी गांव के पास मंगलवार रात बड़ा हादसा हुआ। रेलवे ट्रैक पार करते समय जयपुर असारवा ट्रेन की चपेट में आने से 25 वर्षीय अनिल पुत्र सुखलाल मानत की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में उसके दोनों पैर धड़ से अलग हो गए। बुधवार सुबह शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अस्पताल भिजवाया और जांच शुरू की। मृतक अपने पीछे 5 साल के बेटे को छोड़ गया। डीग में आज गिरिराज गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन हुआ। गिरिराज महाराज की तलहटी में श्रीनाथ जी समेत मुकुट मुखारविंद मंदिरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन अन्नकूट के रूप में ठाकुर जी को समर्पित किए गए। सुबह से ही राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचे। श्रीनाथ जी मंदिर में ठाकुर जी को 56 भोग प्रसाद लगाया गया और श्रद्धालु घंटा घड़ियाल की मधुर ध्वनि और भजन कीर्तन करते हुए 7 कोसीय परिक्रमा में शामिल हुए। विदेशी श्रद्धालुओं ने भी गिरिराज महाराज का गुणगान किया। भीड़ को देखते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक ओपी मीणा ने परिक्रमा मार्ग में सुरक्षा बढ़ाई। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ में कमेटी विवाद के चलते आज बीबी हरमीत कौर के नेतृत्व में एक जत्था जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और एसडीएम व डीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुद्वारा में घुसकर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि दूसरा पक्ष 24 अक्टूबर को महापंचायत करने जा रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। जिला मुख्यालय के अलग अलग मंदिरों में आज गोवर्धन पूजा का भव्य आयोजन किया गया। जंक्शन के श्री गोविंद धाम गौशाला और काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में गोवर्धन पर्वत हर वर्ष की तरह अनूठे तरीके से तैयार किया गया। खास बात ये रही कि ये पर्वत पूरी तरह गोबर से बनाया गया और मोर मुकुटधारी की शक्ल में शोभायमान लग रहा था। श्रद्धालुओं ने सिर्फ दर्शन ही नहीं किए, बल्कि इसकी विधिवत पूजा और जोरदार परिक्रमा भी की। अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने बताया कि हर वर्ष समिति के सेवादारों द्वारा ये पर्वत तैयार किया जाता है और विधिवत पूजा अर्चना के बाद 56 प्रकार के अन्नकूट भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।